आपको लगभग हर चीनी मिलों में ये CO05011, कहीं कहीं CO05009 बता रहे हैं और CO05009 और 5011 में बहुत अंतर है। और यहाँ 5009 5011 का प्रकरण नहीं है। यहाँ पे जैसा कि DM साहब ने बताया हमको कि CO0118 में CO05011 की कहीं मिक्सिंग है, ऐसा तो नहीं है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी प्लांट देखे, लेकिन कहीं भी CO0118 में 118 में कहीं भी CO05011 की मिक्सिंग नहीं मिली और ज़्यादातर प्लांट तो प्योर ही मिले। कहीं कहीं पे CO0238 के क्लम्प मिल गए, क्योंकि 238 मेजॉरिटी में वैरायटी ग्रो की जा रही थी और ये वैरायटी अब रिप्लेसमेंट के लिए इन्हीं वैराइटी की जा रही है। जैसे CO0118 है और आप COL के 14201 लगवा रहे होंगे, तो इनमें हो सकता है। पर यहाँ तक कर रहा है कि कोई नई वैरायटी जब लाता है तो वो सोचता है कि कोई नुकसान न करे, तो भी वो 238 का कहीं कहीं कूड़ डाल देता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं मिली हमको देखने को। तो ये छिटपुट स्थान क्लम्प कहीं कहीं आपको हमको ये CO0238 के दिखाई दिए, बाकी CO0118 में कोई मिक्सिंग नहीं और प्योर है। और प्योरिटी की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये कर्वेचर होता है पत्ती का। ये कैसा दिख रहा है आपको? पत्तियां इरेक्ट टाइप की, जैसे मोर पंख फैलाता है नाचते समय, उस तरह के पंख फैले हुए, ठीक है। और जो पत्ती मुड़ी हुई है नेचुरली 5 से लेके 8 सेंटीमीटर तक की पत्ती ऊपर मुड़ी हुई, झुकी हुई है, कर्व। और इस फोलिएज को अगर आप देखोगे तो ये 118 का ओरिजिनल फोलिएज है। फिर आप इसके कलर को देखेंगे, दूर से आप मेड़ के किनारे से क्या देखेंगे? कलर ये आपको हल्का लाइट पिंक या हल्का बैंगनी रंग। कभी कभी ये होता है कि ये ज़्यादा डार्क होता है जो मेड़ के किनारे होते हैं, और अंदर होता है उनका उतना डार्क नहीं होता है। फिर हम इसके कांटे देखेंगे, ये स्पाइन होते हैं, ये दूर से दिखाई देते हैं। इसको अगर हम ज़्यादा तेजी से भी रगड़ देंगे, कांटा एक भी आपके चुभेगा नहीं। जैसा कि 1434 वैरायटी है कांटे वाली, उनमें आपके जलन मचने लगती है, तो ये जलन नहीं मचेगी। ये कांटे इसमें आभासी टाइप के कांटे होते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, अगर आप एक बार आपने ऐसे रगड़ दिया तो दोबारा आपको एक भी कांटा इस पर नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि इसमें कांटा था ही नहीं, स्पाइन है ही नहीं, एब्सेंट है। लेकिन ये स्यूडो टाइप का बोलते हैं इसको, आभासी कांटा। दूर से दिखता ज़्यादा है लेकिन ये चुभता नहीं है, तो छिलाई में भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आप इसको हटा दीजिए, इंटरनोड्स पे जाएंगे। इंटरनोड्स अगर आप देखेंगे तो नीचे से अगर 6ठी 7वीं से शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे की इंटरनोड नहीं देखनी चाहिए। तो ये इंटरनोड नीचे चौड़ाई कम है, ऊपर चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से सारी इंटरनोड्स का अरेंजमेंट होता है। ये जैसे ग्लास की जो पेंदी होती है नीचे वाली चौड़ाई कम होती है और ऊपर चौड़ाई ज़्यादा होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर CO0118 में बनता है। वहीं पे CO05011 है, 5011 वैरायटी का सिलेंड्रिकल टाइप का इंटरनोड है। ये सिलेंड्रिकल इंटरनोड है। यहाँ भी एक जैसी है, यहाँ भी एक जैसी, बीच में भी एक जैसी। तो सिलेंड्रिकल टाइप की इंटरनोड CO05011 में पाई जाती है। तो ये गन्ना मिक्स नहीं हो सकता है। और इसकी जो बड है ये गोलाकार है, गोलाकार उभरी हुई, और इसकी जो सरफेस है ये काफ़ी स्मूथ होती है। अगर आप इस पर उंगली लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत चिकनी सी बड है। और जबकि इसकी भी अंडाकार से लेकर गोलाकार तक होती है, और इसमें आप देख रहे होंगे ये बड बिल्कुल चिपकी हुई है, और बड के सामने बहुत हल्की सी नाली होती है बड रूट। ये ऐसे आभास नहीं होता है, उंगली आप धीरे से चलाओगे तब आपको ये आभास होगा कि यहाँ पे हल्की सी
बड ग्रुप है ये। तो ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। फिर इस वैरायटी को यदि आप काटोगे CO0118 को, तो ये गन्ना आपको अक्टूबर से लेके अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक या जब तक आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है, ये गन्ना आपको ठोस ही मिलेगा। किसी भी तरह का कोई इसमें छेद नहीं होगा, कोई पिच नहीं होगा CO0118 में। इसीलिए इसका जो प्रति गन्ना वजन है ये ठीक ठाक होता है। यदि गन्ने की ये मोटाई 2.6 या 2.8 सेंटीमीटर है डायामीटर, तो ये गन्ना 1.5 किलो से कम नहीं होगा। हाइट इसकी लगभग 2 मीटर है, तो 1.5 किलो से गन्ना ऊपर ही होगा। औसत वजन इसका करीब वही आता है 1600 ग्राम के आसपास इस वैरायटी का। तो ये मेजर हो गया CO050 11 का, उसका CO0118 का। अब 50-11 में अगर आप देखेंगे, 50-11 की अभी मैंने इंटरव्यू बताई कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, और ये ग्रोथनिंग भी थोड़ी सी एलोइस है, लेकिन ये इसमें उभार बहुत ज़्यादा नहीं होता है ग्रोथ रिंग का, ये जो ऊपर है। और बड के बारे में, गोलाकार बड है और उभार लिए हुए है। इसकी जो सरफेस है ये स्मूथ है। उंगली ऐसे लगा के देखोगे तो जैसे 84-36 इसकी फीमेल रही है वैरायटी, जब डेवलप हुई तो फीमेल में 84-36 है, तो 84-36 वाले लक्षण